बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। मेरे प्यारे पाकिस्तान में क्या अजीब इत्तेफाक है। सैयद इकरारुल हसन यानी कि हक खतीब उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा। और क्या इत्तेफाक है, इंटरनेशनल मीडिया जो पाकिस्तान की झूठी चोर सरकार है उसका पीछा नहीं छोड़ रही। अब इकरारुल हसन बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। अब एक बंदा दावा करता है कि मैं मौजूदा जमाने का वली हूं, मेरे पास इतना इल्म है, मैं एक फूंक मारता हूं तो यूरोप में बैठे हुए लोगों को भी सुकून मिल जाता है। अब ये समय से बालातर है। हमें नहीं मालूम कि ये फूंक से कैसे वो शू शू करता है और बाहर के मुल्कों में लोग सारे अपना पकड़ के बैठे होते हैं और उनको आराम मिल जाता है। अब जो इकरारुल हसन एक्सपोज करना चाह रहे हैं और उन्होंने किया भी है, पूरी दुनिया में बाजारों में चलते हुए लोगों की आंखों से चेन निकाली, मोती निकाले, तारे निकाले, पता नहीं क्या क्या चीजें, जो हक खतीब उर्फ शुफ शुफ वाली जो सरकार है वो निकालती है। अब ये कोई मौजज़ा नहीं है, ये कोई जिनाती कोई एटम नहीं है, ये सिर्फ एक हाथ का करतब है, आंखों का धोखा है। सैयद इकरारुल हसन बिलावड़ा शरीफ भी गए जहां पर शुफ शुफ वाली सरकार मौजूद होती है। इकरारुल हसन का कहना है कि बस कुछ कुरान पाक की आयत ये सुना दे और ये जो करतब दुनिया के सामने मतलब सोशल मीडिया पे लाइव लोगों को दिखाते हैं हमारे सामने भी कर दें। हम अपने मरीज साथ खुद लेके आए हैं, बस उनके ऊपर ये सारे तजर्बे कर दें। हो सकता है जो इकरारुल हसन वहां पे मरीज लेके गए हैं वो रियल हों। अब देखना तो यही था कि वो शुफ शुफ वाली सरकार कैसे उनको ठीक करती है। आप लोगों ने देखा है व्हील चेयर पे बैठे हुए लोग और चीखे मारते हुए ऐसे ऐसे लोग आते हैं, अजीबो गरीब सी चीखें निकालते हैं और जनाब जब वो ऐसे करता है ना तो वो सब उठ जाते हैं। अब इकरारुल हसन भी वो मरीज अपने साथ लेके गए थे कि इनको ठीक कर दे। अब देखें हक खतीब उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार के पास इतना इल्म है, अगर वो जमाने का वली अपने आप को दावा करता है, उसको चाहिए कि पाकिस्तान के हर हॉस्पिटल में जाए, वहां पे जो मरीज बेचारे लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं उनको बस करे और उठा दे। जो उसके घर जाएगा या उसके पास जाएगा उसको ठीक करेगा। पाकिस्तान की अगर खिदमत करनी है या अपने आप को वली जमाने का वली अगर दावा करता है तो उसको चाहिए पाकिस्तान के हालात भी बेहतर करे। देखिए जी, इतना इल्म उसके पास नहीं है, ये पूरी दुनिया भी जानती है। बस वो शुफ शुफ यानी कि करते हैं और काम हो जाता है। रात को सोते हुए जनाब गोल्डन पर्ल की क्रीम लगा के सोते हैं और अब आप खुद समझदार हैं। अब देखिए इकरारुल हसन बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। अब उनके जो आस्ताना आलिया है वहां पे भी गए, लेकिन जो उसके वहां पे गुंडे बैठाए हुए हैं उन्होंने सही तरह बात भी नहीं करने दी और फौरी जनाब वहां पे जो है खत्म नबूवत प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब शुरू कर दी गई और ताकि इकरारुल हसन पर इल्जाम लगाया जाता और ये यहाँ पे आके खलट डाल रहा है। इस वजह से मौके की नजाकत देखनी चाहिए। इकरारुल हसन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं। और दूसरा मैं मशवरा देना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप देखें आज 5-6 दिन हो गए इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, अभी तक आप लोगों ने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। ये सबसे बड़ी आपकी नहली है। आप एक आईनी अदारा है और आप हमेशा से ये 5-6 साल के लिए आप जो पैसे लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, पाकिस्तान की आवाम का टैक्स लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं कि मैं टाइम से इलेक्शन करवाऊंगा, पाकिस्तान के अंदर कोई 2 नंबरी नहीं होने दूंगा, बिल्कुल साफ और शफाफ इलेक्शन करवाऊंगा। लाखों करोड़ों रुपए आप तनख्वाह लेते हैं, उसके बावजूद आज इतने दिन गुजरने के बाद भी आपने जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं किया। तो इससे बड़ी और आपकी नहली क्या हो सकती है। आप एक नहल तरीन इंसान है जो चंद पैसों के लिए जिनकी सहूलत कारी कर रहे हो, जिनके बूट चाट रहे हो, जैसे मुस्लिम लीग नून ने किया। लोग तो अक्सर जो बूट होते हैं वो अपने पांव में डालते हैं। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसने बूट अपने सर में पहने हुए हैं। ये तो पाकिस्तान का निजाम है। और एक आईनी अदारा अगर इतनी बड़ी गद्दारी कर सकता है, अगर आईनी अदारा जो है वो शरेआम चोरी चकारी कर सकता है, जो पाकिस्तान का आईनी अदारा है वो लोगों का हक छीन रहा है, तो ऐसे नहल तरीन बंदे को बिल्कुल भी इस मनसब पर नहीं बैठना चाहिए। और वैसे भी आपको शर्म आनी चाहिए, आपको कुछ हया होना चाहिए कि आप पाकिस्तान की आवाम के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया पे अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी वो कुत्तों वाली कर रहे हैं। आप लोगों का जो खिताब है इंटरनेशनल मीडिया ने वो चोर के नाम से मशहूर कर दिया है। अल जजीरा न्यूज़पेपर, अल जजीरा न्यूज चैनल, उनकी मेन जो हेडलाइंस है वहां पे चेक तो करें, आप लोगों को चोर का खिताब दे दिया है कि आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर चोरी की है।
इसके बावजूद थोड़ी सी शर्म, थोड़ा सा हया बंदे के अंदर होता है। गैरतमंद बंदा तो वैसे ही ऐसे मामलात को देख के वैसे गंदे गटर में जा गिरता है। आप लोग भी कोई हौसला करें, बाहर निकलें, कोई गंदा गटर देखें, उस पर अपना डूब कर मर जाएं। आप लोगों को तो अब ये मेरा हम खिताब देना चाहिए गंदे गटर का, क्योंकि आप लोगों ने पाकिस्तान की अवाम का हक छीना है, आप लोगों ने पाकिस्तान की अवाम का वोट चोरी किया है, डाका डाला है, धांधला किया है। धांधली इस दफा नहीं की, इस दफा आप लोगों ने धांधला किया है। पाकिस्तान का जो आजाद मीडिया है ये तो बिल्कुल अब सो गया है ना। पूरी दुनिया के जो जितने भी न्यूज चैनल है उन पर मेन हेडलाइन इमरान खान विन, इमरान खान विन। और आप लोगों को उन्होंने ये खिताब दिया है कि आप लोग चोर हैं, आप जो इत्तेहाद कर रहे हैं, आपने अवाम का जो वोट चोरी किया है, डाका डाला है और वो इत्तेहाद करके हुकूमत में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैं पहले कह रहा था, आप इस दफा तो मेरे हाल में कुछ शुफ शुफ जो सरकार है उससे कोई मशवरा ले लेते ताकि वो उधर बैठा हुआ ही शुफ शुफ करता तो जनाब वो सारे जो रिजल्ट हैं वो इक्वल कर देते, ताकि इतना जो आईनी अदारा है उस पर तो इल्जाम तो ना आते। कम से कम थोड़ा सा आप मामनत ले लेते हक खतीब उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार से, ताकि वो वहां पे बैठा हुआ फूंक मारता और सारे रिजल्ट क्लियर कर देता। इतने दिन तो ना आप लगाते, कुछ शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। हुकूमत में आते हुए कुछ अपने आप गिरेबान में जरूर एक दफा झांकिएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए, ये जो आप पीडीएम प्रो मैक्स बना रहे हैं ये हुकूमत आप लोगों की खुद की नहीं है। ये इमरान खान साहब ने आप लोगों को खरात में दे दी है, ये पाकिस्तान की आवाम ने आप लोगों को खरात की है। आप मांगने वाले सबसे बड़े फकीर हैं, क्योंकि आप लोगों ने डाका डाला, चोरी की, इसलिए आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वरना आप लोगों के पास तो 10 से 15 सीटें नहीं है। और दूसरा मैं एक और आपको बात बता दूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुकाबला करना अब आपके बस की बात नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब बाहर निकले, मतलब वो कह रहे हैं जी मैं लस्सी पीने आया था, आप लोगों ने तो मतलब पूरे रोड ब्लॉक कर दिए और जलसा आपने बना दिया है, मैं तो सिर्फ लस्सी पीने आया था। और भाई इतना नवाज शरीफ बाहर जाता जलसा करने तो इतनी आवाम नहीं निकलती। शेर अफजल मरवत एक कारकुन है, इमरान खान साहब का कारकुन है, तो उसके लिए लाखों लोग बाहर आ जाते हैं, सिर्फ वो बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तो आप लोग लाखों करोड़ों रुपया लगा के जलसे करते हैं और आप लोगों के पास इतनी आवाम नहीं आती। आप लोगों को पैसों के लालच, मोटरसाइकिलों के लालच और जन्नत के टिकट बांटते हैं, फिर भी लोग आपके पास नहीं आते। आप लोग उन कौमों में हैं जो एक बिरयानी की प्लेट पर बिक जाते हैं। आप उन कौमों में से हैं जो कुरान पाक पर हलफ देते हैं, कुरान हाथ में रखकर हलफ देते हैं कि मैं कुरान पे हलफ देता हूं, मैं आज से ये काम नहीं करूंगा। पूरी दुनिया के सामने हलफ देते हैं हाथ में कुरान उठाए हुए। खुदा का अजाब तुम लोगों पर पड़ने वाला है। और ये हकीकत बात है, एक कसम होती है, एक हलफ होता है, कुरान पे हलफ देना। और इतने को घटिया नेचर के, इतने को घटिया सोच के मालिक हो कि अपने हाथ पर आप लोगों के वीडियोस जो पैगाम है वो पूरी दुनिया देख चुकी है। आप तो एक मर्तद हो चुके हैं, आप तो मुसलमान नहीं है। एक कुरान पर हलफ देकर गद्दारी कर रहे हैं कुरान के साथ, उस अल्लाह के साथ, फिर कहते हो कि हम मुसलमान हैं। आप लोग ना मुसलमान हैं, बल्कि मैं कहता हूं जो काफिर लोग हैं उनमें भी शामिल नहीं है। जो काफिर लोग या ये नहीं मानते कुरान को या अल्लाह को नहीं मानते, वो भी अपने जो हलफ होते हैं उनको नहीं तोड़ते। आप इतने को गटर नमा और गलीज किस्म के लोग हो गए हैं। मुसलमान तो बड़ी दूर की बात है, आप तो गटर से भी बदतर हो गए हैं। अपने आप को इतना घटिया पूरी दुनिया में वाजिया ना करें, लोग आप पर थूकें, बर्दाश्त करें। हार गए हैं तो बर्दाश्त करें। आप लोगों को तो अपने जो नारा लगाते थे वोट को इज्जत दें, उससे तकलीफ हो रही है। ऐसी जीत से बेहतर था कि आप लोग किसी गंदे गटर में डुबकी लगाकर मर जाते। ऐसी वजारत आला लेने से बेहतर था, सर में बूट पहनने से अच्छा था, बूट को चाटने से बेहतर था किसी गंदे गटर में डूबकर डुबकी लगाकर मर जाते।